रानू चिड़िया बिहाकर आज ही अपने घर में आई थी। रानू चिड़िया का अपने ससुराल में आज पहला दिन था। सासू माँ, मुझे अभी अच्छी तरह खाना बनाना नहीं आता, लेकिन आपके साथ रही तो मैं कुछ ही दिनों में खाना बनाना सीख जाऊंगी। अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो तुमने मेरे बेटे से शादी क्यों की थी? अब इस उम्र में मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा। आज के बाद घर का खाना तू ही बनाया करेगी। रानू चिड़िया खिचड़ी बनाती है। उसने पहली बार खिचड़ी बनाई थी, इसलिए खिचड़ी कोई ज्यादा स्वादिष्ट नहीं बनती। रानू चिड़िया की सास अपनी पड़ोसन गौरी कवि के पास जाती है और गौरी कवि से कहती है, गौरी, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मेरे बेटे ने बसंत की शादी की है और जो पत्नी ब्याह कर लाया है उसे खाना भी बनाना नहीं आता। माँ जी, आज तुम्हारी बहू पहले दिन क्या बना रही है? खिचड़ी बना रही है। चलो मेरे साथ खा कर देखो और मेरे बेटे के सामने उसकी पत्नी की बुराई करना, फिर मेरे बेटे की आंखें खुलेंगी। रानू चिड़िया की सास गौरी कवि को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। रानू चिड़िया ने खाना लगा दिया था। रानू चिड़िया का पति भी बैठा था। गौरी कवि खिचड़ी का एक चम्मच खाती है। छी छी, मानो चिड़े, ये तुम कैसी चिड़िया बिहार लाए हो जिसे खिचड़ी भी बनाना नहीं आती? खाकर देखो खिचड़ी है या जहर, एक चम्मच भी चोंच से अंदर नहीं जा रहा। फिर रानू चिड़िया का पति एक चम्मच खाता है और रानू चिड़िया की तरफ घूरने लगता है। रानू, क्या तुम्हें खिचड़ी भी बनाना नहीं आती? खिचड़ी बनाना तो बहुत आसान है, खिचड़ी तो मैं भी बना सकता हूँ। पति जी, आप चिंता ना करें, मैं कुछ ही दिनों में सासू माँ से सब कुछ सीख लूंगी। असल में बात यह है कि मेरे घर में खाना मेरी माँ बनाया करती थी, मैंने कभी खाना बनाना सीखा ही नहीं। मौका देखकर चिड़िया की सास जल्दी से बोलती है, खाना बनाना सीखा नहीं था तो तुम्हें शादी करने में क्या जल्दी थी? क्यों मेरे बेटे को अपनी बातों में फंसाकर मेरे बेटे से शादी कर ली? माँ जी, अब जाने भी दे, कहा ना रानू ने 1-2 दिनों में खाना बनाना सीख लेगी। शर्त लगा लो मेरे साथ, मैंने इस चिड़िया के हाथ का स्वाद चख लिया है, इसे सारी उम्र खाना बनाना नहीं आएगा। ऐसे कहते हुए गौरी कवि वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन रानू चिड़िया का पति जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तोते तोते यार, क्या तुम मेरे घर की तरफ जा रहे हो? हाँ मानो चिड़े, मैं तुम्हारे घर की तरफ ही जा रहा हूँ, बताओ क्या काम है? यार तोते, मेरी पत्नी से कहना कि मेरा खाना बना कर ले आए, मुझे अभी जंगल में काम करना है, बहुत ज्यादा भूख लगी है। ठीक है मानो चिड़े, मैं तुम्हारी पत्नी को बता दूंगा। फिर तोता रानू चिड़िया के घर जाता है। रानू चिड़िया, तुम्हारा पति जंगल में लकड़ियां काट रहा है, उसे बहुत तेज भूख लगी है, वो खाना मांग रहा है। ठीक है तोते भैया, आप जाएं, मैं अभी खाना बनाकर अपने पति के लिए ले जाती हूँ। आज तो बहू की मेरे बेटे के हाथों पिटाई होगी, मैं खाने में नमक मिला देती हूँ ताकि मेरे बेटे को खाना खाते ही गुस्सा आ जाए। रानू चिड़िया खाना तैयार करती है और रसोई में खाना रखकर दूसरे कमरे में टोकरी लेने जाती है। रानू चिड़िया की सास जल्दी से वहां आती है और मुट्ठी भर नमक भरकर खाने में डाल देती है। रानू चिड़िया का पति खाना खाते हुए गुस्से में आ जाता है। छी छी, ये कैसा खाना है, इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है। रानू, तुमने तो कहा था तुम 2-4 दिनों में खाना बनाना सीख लोगी, लेकिन तुम्हें अभी तक खाना बनाना क्यों नहीं आया? वो मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि खाना अच्छा बने, लेकिन ना जाने क्यों नमक ज्यादा हो गया। रानू चिड़िया की सास भी पीछे ही पहुंच जाती है। उसके पास डिब्बे में खाना था। मुझे तो पहले ही मालूम था बहू के हाथ का बना हुआ खाना मेरे बेटे को पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैं अपने बेटे के लिए अपने हाथों से खाना बना कर लाई हूँ। लो बेटे, ये खाना खा लो। रानू चिड़िया की सास जल्दी पर तेल गिराती है। फिर रानू चिड़िया का पति अपनी माँ से खाना लेकर खा लेता है। दूसरे दिन शाम के वक्त रानू चिड़िया की सास फिर ऐसे ही करती है। जब रानू चिड़िया खाना बना रही थी तो रानू चिड़िया की सास चुपके से खाने में मिट्टी मिला देती है। बस बहुत हो गया रानू, अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता, निकल जाओ मेरे घर से। माँ,
मेरी दूसरी शादी कर दो। मैं अब रानो को अपने घर में नहीं रखना चाहता। रानो चिड़िया की सास तो यही चाहती थी। अपने बेटे की बात सुनकर रानो चिड़िया की सास खुश हो जाती है। ठीक है बेटा, तुम अभी अपनी पत्नी को घर से निकाल दो। मैं तुम्हारी दूसरी शादी कल ही कर दूंगी। माँ जी, सासू माँ जी, ऐसा मत करें, मुझे घर से मत निकालें। पति जी, मैं तो अच्छा भला खाना बनाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम खाने में नमक और मिर्ची ज्यादा कैसे हो जाती है। रानो चिड़िया बहुत विनती करती है, लेकिन रानो चिड़िया का पति उसे धक्के मार मार कर घर से निकाल देता है। रानो चिड़िया रोती हुई पुराने कुएं के पास जाकर बैठ जाती है। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? मेरा इस जंगल में कोई भी नहीं। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। ऐसी जिंदगी से अच्छा है मैं मर जाऊं। रानो चिड़िया वहां बैठी रो रही थी कि वहां एक बूढ़ी चिड़िया आ जाती है। बूढ़ी चिड़िया रानो चिड़िया से कहती है, बेटी, रात का समय है और तुम यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? माँ जी, मेरा घर तो था, लेकिन मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मुझे स्वादिष्ट खाना बनाना नहीं आता। चलो बेटी, तुम मेरे साथ चलो। आज से तुम मेरे साथ ही रहना। मैं अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाऊंगी। फिर बूढ़ी चिड़िया रानो चिड़िया को अपने घर ले जाती है। उस दिन के बाद रानो चिड़िया बूढ़ी चिड़िया के घर में ही रहने लगती है। बूढ़ी चिड़िया रानो चिड़िया को खाना बनाना सिखाती है और उसे घर के सारे काम सिखा देती है। अब रानो चिड़िया का बनाया हुआ खाना हर किसी को पसंद आता। जो एक बार रानो चिड़िया के हाथ का बना हुआ खाना खा लेता, उसे वो खाना बहुत पसंद आता। उधर मानो की माँ ने अपने बेटे की शादी पिंकी चिड़िया से कर दी थी। पिंकी चिड़िया को घर का कोई काम नहीं करना आता था। बहू, जल्दी से उठो और घर की सफाई कर लो। सासू माँ, मेरे घर में 2-4 नौकर थे। आपने बेटे की शादी मुझसे करने से पहले ये सोच लेना था कि मुझे घर के काम नहीं करना आते। तो फिर बहू, घर के काम कौन करेगा? आप करोगी और कौन करेगा? चलो जल्दी से घर की सफाई करो, वरना मैं यही झाड़ू उठाकर तुम्हारी सफाई कर दूंगी। फिर रानो चिड़िया की सास डरती हुई जल्दी से झाड़ू उठाती है और घर की सफाई करने लगती है। अगर अपने बेटे को बताया कि मैं घर के काम तुमसे करवाती हूँ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं मार मार कर तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। जब पिंकी चिड़िया का पति घर में होता तो पिंकी चिड़िया अपने पति के सामने अपनी सास के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती। माँ जी, आ जाए, मैं आपकी टांगे दबाती हूँ, मैं आपका सर दबाती हूँ। नहीं नहीं बेटी, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन जैसे ही पिंकी चिड़िया का पति घर से बाहर जाता तो पिंकी चिड़िया तुरंत बदल जाती। बूढ़ी चिड़िया, वहां बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रही है? चलाकर मेरा सर दबा, वरना झाड़ू उठाकर 2-4 लगा दूंगी। गोरी, क्या बताऊं, मैंने तो अपने बेटे की दूसरी शादी की थी कि मेरी दूसरी बहू मुझे खुश रखेगी, लेकिन दूसरी बहू तो घर के सारे काम मुझसे करवाती है। तो तुम अपने बेटे को क्यों नहीं बताती? तुम्हारा बेटा तुम्हारी दूसरी बहू को सीधी करेगा। क्या करूं, बहू मुझे डराती है, कहती है अगर मैंने अपने बेटे को बताया तो वो मुझे जान से मार देगी। कल जब तुम्हारी दूसरी बहू तुम्हें मार रही होगी तो मैं तुम्हारे बेटे को बुला लाऊंगी और तुम्हारा बेटा अपनी आंखों से देख लेगा। गोरी बेटी, तुम्हारा भला हो, किसी तरह मेरे बेटे के सामने सच्चाई लाओ ताकि मेरी दूसरी बहू से मेरी जान छूट जाए। फिर दूसरे दिन जब पिंकी चिड़िया अपनी सास को मार रही होती है तो गोरी कवि मानो चिड़े को घर में ले आती है। पिंकी, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी माँ को क्यों मार रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम मेरी माँ का बहुत ख्याल रखोगी। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम अपनी माँ से पूछ लो, मैं तो हर रोज आपकी माँ से मजाक करती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुमने जो देखा ठीक देखा, बहू मुझे बहुत मारती है, घर के सारे काम मुझसे करवाती है,
फिर मानो चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी को घर से निकाल देता है और रानो चिड़िया की सास रानो चिड़िया के पास जाती है। बहू, मुझे माफ कर दो, घर वापिस आ जाओ। दूसरी बहू ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया। देखो, मेरे पंख पर मारा, मेरी टांग पर मारा। मैं वादा करती हूँ, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। फिर रानो चिड़िया अपनी सास को माफ कर देती है और घर में वापस आ जाती है। ऐसे रानो चिड़िया की सास अपनी बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। आज तो गुड़िया सुबह सवेरे ही जाग गई थी। गुड़िया अपनी किताब लेती है और घाटी पर जाकर पढ़ने लगती है क्योंकि स्कूल में एग्जाम शुरू होने वाले थे। गुड़िया बेटी, आप तो सुबह सवेरे ही आकर पढ़ाई करने लगी हो। बेटी, एग्जाम्स कब शुरू हो रहे हैं? आंटी, एग्जाम शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी है। आप ही जग्गू से कहें कि अपनी किताब लेकर मेरे पास आ जाए, हम दोनों मिलकर पढ़ लेंगे। जग्गू बेटा, अपनी किताब उठाओ और घाटी पर चले जाओ। वहाँ गुड़िया बैठी पढ़ रही है, आप ही गुड़िया के पास जाकर पढ़ लो। मम्मा, अभी तो एग्जाम शुरू होने में काफी दिन पड़े हैं, मैं पढ़ लूंगा। मैं एग्जाम से 1-2 दिन पहले पूरी तैयारी कर लूंगा। बेटा, हमेशा अपना काम समय पर करते हैं। समय की कद्र करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो, वरना कल एग्जाम में आप फेल हो जाओगे। जग्गू अपनी किताब उठाता है और घाटी की तरफ चला जाता है। जग्गू भाई, क्या आप भी पढ़ने आए हैं? यहाँ बैठ जाएं, मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम में कौन से सवाल आएंगे। नहीं गुड़िया, अभी मेरा पढ़ने को मन नहीं। वो देखो देखो, सामने फूलों पर तितली है। मैं तितली से खेलने जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, हम दोनों तितली पकड़ते हैं। नहीं जग्गू भाई, एग्जाम शुरू होने वाले हैं और मुझे अभी सारी किताब पढ़नी है। जग्गू गुड़िया के पास बैठकर पढ़ने की बजाय फूलों की तरफ जाता है और तितली के पीछे भागने लगता है। सारा दिन जग्गू तितली से खेलता रहता है और फिर शाम को गुड़िया और जग्गू अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गुड़िया बेटी, आज आपने क्या पढ़ा? मम्मा, मैंने पढ़ा कि बारिश में कैसे उड़ा जाता है और मैंने ये भी पढ़ा कि तेज हवा में घोंसले को बचाने के लिए क्या करते हैं। शाबाश मेरी बेटी। मेरी बेटी, दिल लगाकर पढ़ाई करना और अच्छे से अपने एग्ज़ाम देना, अच्छी पोजीशन लेना। मम्मा, मैं आपका नाम पूरे जंगल में रोशन करूँगी। मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूँगी। रानो चिड़िया गौरी कवि के पास जाती है और गौरी कवि से कहती है, गौरी बहन, मुझे गुड़िया ने बताया है कि कल भी जग्गू सारा दिन तितलियों से खेलता रहा। जग्गू ने पढ़ाई नहीं की। जग्गू से कहें कि अब दिल लगाकर पढ़े, एग्जाम्स बहुत करीब हैं। झूठ झूठ मम्मा, मम्मा गुड़िया ने झूठ बोला। मम्मा, मैं तो सारा दिन पढ़ता रहा। जग्गू बेटा, गुड़िया झूठ नहीं बोलती, मुझे सब मालूम है। कल जो हुआ उसे छोड़ो, लेकिन आज दिल लगाकर पढ़ना। ठीक है मम्मा, मैं अपनी किताब लेकर जा रहा हूँ। आज मैं गुड़िया के पास बैठकर पढ़ूंगा। कल की तरह आज भी जग्गू जाते ही अपनी किताब गुड़िया के पास रखता है और कहता है, गुड़िया, जामुन के पेड़ पर जामुन का फल पक चुका है, चलो जामुन का फल खाने चले। नहीं जग्गू भाई, मैं नहीं जा सकती, मुझे तो ठंडी छांव में बैठकर पढ़ना है। गुड़िया, जामुन का फल कुछ दिनों के लिए ही होता है। आज हम जामुन का फल खाएंगे और कल सारा दिन पढ़ाई करेंगे। गुड़िया जग्गू की बात नहीं मानती और अपनी पढ़ाई में लगी रहती है और जग्गू जामुन का फल खाने चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गुड़िया ने अपना सारा सिलेबस मुकम्मल कर लिया था। मैंने अपना सारा सिलेबस मुकम्मल कर लिया। अब मैं रिवाइज कर लेती हूँ ताकि पेपर अच्छी तरह लिख सकूं। जग्गू बेटा, कल आपका इम्तिहान है, आज इधर उधर मत जाना, दिल लगाकर पढ़ना, आज आखिरी दिन है। ठीक है मम्मा, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मैं गुड़िया के पास बैठकर पेड़ की छांव में सारा दिन पढ़ाई करूँगा। जग्गू अभी घर से निकला ही था कि सामने से छोटा मिट्ठू आ जाता है। जग्गू जग्गू, कहाँ जा रहे हो? देखो,
आज मौसम कितना सुहाना है। आज तो क्रिकेट खेलने का दिन है। चलो हम क्रिकेट खेलें। नहीं यार छोटे मिठू, आज तो आखिरी दिन है। कल से मेरे एग्जाम शुरू हो रहे हैं। आज मैंने पढ़ाई करनी है। अभी तो मेरा सारा सिलेबस पड़ा है। इतनी लंबी रात है जग्गू, रात को पढ़ लेना। आज जैसा सुहाना मौसम कल नहीं होगा। कल सख्त गर्मी होगी और कोई हमें खेलने नहीं देगा। ठीक है छोटे मिठू, बाकी दोस्त कहाँ हैं? सब मैदान में इंतजार कर रहे हैं। मैं तो तुम्हें बुलाने आया था। जग्गू छोटे मिठू के साथ चला जाता है। जग्गू अपनी किताब पेड़ के नीचे रखता है और बाकी दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने लगता है। आसमान पर बादल छाए हुए थे। जग्गू और उसके दोस्तों को क्रिकेट खेलने का बहुत मज़ा आ रहा था। गुड़िया ने एक बार फिर अपना सिलेबस रिवाइज कर लिया था। शाम को जब गुड़िया अपने घर वापस उड़ती है तो रास्ते में छोटे पक्षी क्रिकेट खेल रहे थे। गुड़िया वहां जाती है और जग्गू से कहती है, जग्गू भाई, आज आखिरी दिन था। आपने आज भी नहीं पढ़ा। कल इम्तिहान में क्या लिखोगे? आप तो फेल हो जाओगे। गुड़िया, मैं आज रात पढ़ूंगा। मैं आज सारी रात पढ़ाई करूंगा और अपना सिलेबस कवर कर लूंगा। देखो मौसम कितना ख़राब है। जग्गू भाई, ऐसे मौसम में अक्सर बिजली बंद हो जाती है। अगर रात को लाइट चली गई तो तुम क्या करोगे? जग्गू जग्गू, किकी आउट हो गया। तुम्हारी बारी है। जाओ अपनी बारी ले लो। जग्गू जल्दी से भागता है और अपनी बारी लेने लगता है। गुड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, जग्गू ने आज भी कुछ नहीं पढ़ा। जग्गू अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। बेटी, जिसे समय की कदर नहीं होती वो हमेशा बाद में परेशान होता है। मेरी बेटी ने मेहनत की, समय की कदर की। मुझे पूरा विश्वास है मेरी बेटी ज़रूर कामयाब होगी और जग्गू को कल पछताना पड़ेगा। थोड़ी ही देर बाद तेज़ हवा चलती है और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू होते ही सभी छोटे पक्षी अपने अपने घरों को भागते हैं। ये बिजली वाले भी बारिश होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बारिश शुरू हुई लाइट बंद हो गई। जग्गू कहाँ है? कल जग्गू का एग्जाम है और वो आज भी अभी तक घर लौट कर नहीं आया। जग्गू के पापा, आज जग्गू ने पक्का वादा किया था। उसने सारा दिन पढ़ा होगा, वो आने ही वाला होगा। तभी जग्गू घर आता है और जल्दी से अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, अंधेरा क्यों है? जल्दी से लाइट चलाएं, मुझे पढ़ना है। जग्गू बेटा, लाइट कैसे जलाऊं? बिजली बंद हो गई है और आपको तो मालूम है ऐसे मौसम में सारी सारी रात बिजली बंद रहती है। ये सुनकर जग्गू परेशान हो जाता है और गुड़िया की बात याद करता है। जग्गू भाई, ऐसे मौसम में अक्सर बिजली बंद हो जाती है। अगर बिजली बंद हो गई तो कैसे पढ़ोगे? जग्गू रोने लगता है और अपने मम्मा पापा से कहता है, मम्मा पापा, मैं तो अपने दोस्तों से क्रिकेट खेलने चला गया था। मैंने सोचा था आज सारी रात दिल लगाकर अपना सारा सिलेबस ख़त्म कर लूँगा। बेटा जग्गू, आपने बहुत समय ज़ाया किया। आज आखिरी दिन था, आपने आज का दिन भी ज़ाया कर दिया। लेकिन अब तो बिजली बंद है, अब आप कैसे पढ़ोगे? रुको, मैं चिड़िया के घर जाती हूँ। चिड़िया के घर ज़रूर दिया होगा, मैं दिया लाती। जग्गू की मम्मा रानू चिड़िया के पास जाती है, लेकिन रानू चिड़िया के घर में दिया तो नहीं था। गौरी बहन, मैं दिया कहाँ से दूँ? मेरा दिया तो पिछली बारिश में ख़राब हो गया था। गुड़िया बेटी, क्या आपने आज रात पढ़ाई नहीं करनी? आप कैसे पढ़ोगी? नहीं आंटी, आज मैंने अपनी नींद पूरी करनी है क्योंकि मैंने कल सारी रात पढ़ा था और आज सारा दिन भी। ये सुनकर गौरी निराश हो जाती है और अपने घर वापस चली जाती है। ऐसे जग्गू को रात पढ़ने का मौका नहीं मिलता क्योंकि सारी रात बिजली नहीं आती। दूसरे दिन एग्जाम में जग्गू मुंह में पेंसिल लिए बैठा था क्योंकि उसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं आता था। उसके पास लिखने को एक शब्द भी नहीं था। वो कभी खिड़की से बाहर देखता और कभी पीछे, कभी इधर तो कभी उधर।
जग्गू बेटा अपना ध्यान सीधा रखो, पीछे मत देखो, खिड़की की तरफ मत देखो, टाइम थोड़ा है, जल्दी से अपना पेपर लिखो। जग्गू क्या लिखता, उसे तो कुछ भी नहीं आता था, इसलिए जग्गू सफेद कागज ही वापस कर देता है। जग्गू एग्जाम में फेल हो जाता है और रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया चिड़िया एग्जाम में फर्स्ट आती है। गुड़िया को ट्रॉफी मिलती है। गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसे उसकी मेहनत का फल मिल चुका था। जग्गू एग्जाम में फेल हो जाता है और रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया चिड़िया एग्जाम में फर्स्ट आती है। गुड़िया को ट्रॉफी मिलती है। गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसे उसकी मेहनत का फल मिल चुका था। और जग्गू अपने मम्मा पापा के सामने बहुत शर्मिंदा था। जग्गू बेटा, गुड़िया ने अपनी मम्मा का नाम पूरे जंगल में रोशन किया और मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगी? आपकी दादों को क्या बताऊंगी? आपकी नानो पूछेगी, मैं कैसे बताऊंगी कि हमारा जग्गू फेल हो गया? मेरे सब दोस्त पूछ रहे थे, मैंने सबको बताया कि मेरे जग्गू का एग्जाम है, लेकिन अब मुझे शर्म आ रही है। मैं कैसे बताऊंगा कि जग्गू एग्जाम में फेल हो गया? मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। मेरी बेटी ने कर दिखाया। मेरी बेटी ने पहली पोजीशन लेकर मेरा नाम रोशन कर दिया। प्यारे दोस्तों, जो समय की कद्र नहीं करता वो हमेशा दूसरों के सामने शर्मिंदा होता है और अपना ही नुकसान करता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।